बाइबल की ईदें कितनी अक़साम की थीं? बाइबल में खुदा ने बनी इज़राइल के लिए 7 खास ईदें मुकर्रर की, जिनका जिक्र खास तौर पर एबार बाब 23 में मिलता है। ये ईदें सिर्फ मजहबी त्यौहार नहीं थीं, बल्कि खुदा के मंसूबे, नजात, पाकीज़गी, तौबा, शुक्रगुजारी और रूहानी हकीकतों की अलामत थीं। इन ईदों के जरिए खुदा अपने लोगों को ये सिखाता था कि वो उसके करीब रहें, उसकी इबादत करें और उसकी बरकतों को याद रखें। इन 7 ईदों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, बहार की ईदें और खजा की ईदें। नंबर 1, फसा की ईद। फसा बनी इज़राइल की सबसे अहम ईदों में से एक थी। ये उस वक्त की याद में मनाई जाती थी जब खुदा ने बनी इज़राइल को मिस्र की गुलामी से आजाद किया। खुदा ने मूसा के जरिए फिरौन को खबरदार किया, लेकिन उसने बनी इज़राइल को जाने न दिया। फिर खुदा ने मिस्र पर आफतें भेजी। आखिरी आफत में हर पहलोठा मर गया, लेकिन जिन घरों के दरवाजों पर बर्रे का खून लगा था वो महफूज रहे। ये ईद खुदा की नजात और हिफाजत की अलामत थी। लोग एक बेऐब बर्रा कुर्बान करते और उसका खून दरवाजों पर लगाते। मसीही ईमान के मुताबिक ये यस्सु मसीह की कुर्बानी की अलामत है, क्योंकि जैसे बर्रे के खून ने बनी इज़राइल को बचाया, वैसे ही मसीह का खून इंसान को गुनाह से नजात देता है। नंबर 2, बेखमीरी रोटी की ईद। ये ईद फसा के फौरन बाद 7 दिन तक मनाई जाती थी। जब बनी इज़राइल मिस्र से निकले तो उनके पास वक्त नहीं था कि रोटी को खमीर उठाने दें, इसलिए उन्होंने बेखमीरी रोटी खाई। बाइबल में खमीर अक्सर गुनाह और बदी की अलामत समझा जाता है, इसीलिए इस ईद का मतलब यह था कि खुदा के लोग अपनी जिंदगी से गुनाह को दूर करें। ये पाकीज़गी, फरमाबरदारी और खुदा के लिए अलग होने की तस्वीर है। मसीही तालीम में ये ईद यस्सु की पाक और बेगुनाह जिंदगी की तरफ इशारा करती है। खुदा चाहता है कि उसके लोग भी पाक जिंदगी गुजारें। नंबर 3, पहले फलों की ईद। ये ईद फसल के शुरू में मनाई जाती थी। बनी इज़राइल अपनी फसल का पहला हिस्सा खुदा के हुजूर पेश करते थे। इसका मतलब ये था कि वो मानते थे कि हर नेमत खुदा की तरफ से है। ये ईद शुक्रगुजारी और ईमान की अलामत थी। लोग खुदा पर भरोसा करते थे कि वो बाकी फसल पर भी बरकत देगा। वो अपनी बेहतरीन चीज खुदा को देते थे, बचा हुआ हिस्सा नहीं। मसीही ईमान के मुताबिक यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले फल हैं। यानी जैसे पहली फसल आने वाली बड़ी फसल की उम्मीद होती है, वैसे ही मसीह का जी उठना हमेशा की जिंदगी की उम्मीद है। नंबर 4, पेंतीकूत की ईद, पेंटिकास्ट। ये ईद पहले फलों की ईद के 50 दिन बाद मनाई जाती थी। इसमें लोग खुदा का शुक्र अदा करते थे कि उसने फसल दी और उनकी जरूरियात पूरी की। नए अहदनामे में ये ईद बहुत अहम बन गई, क्योंकि आमाल बाब 2 में इसी दिन रूहुल कुदुस शागिर्दों पर नाजिल हुआ। इसी वाकया के बाद कलीसिया का आगाज हुआ। ये ईद रूहानी ताकत, खुदा की हुजूरी और खुशखबरी के फैलाव की अलामत है। खुदा चाहता है कि उसके लोग सिर्फ जाहिरी इबादत ना करें, बल्कि रूहुल कुदुस की रहनुमाई में जिंदगी गुजारें। और अब देखेंगे खिजा की ईदें। नंबर 5, नरसिंघे फूंकने की ईद। इस ईद में नरसिंघा या सूर फूंका जाता था। ये लोगों को बेदार करने, इबादत के लिए बुलाने और तौबा की तैयारी की अलामत था। बाइबल में सूर का इस्तेमाल जंग, इबादत या किसी अहम ऐलान के लिए किया जाता था। रूहानी तौर पर यह ईद खुदा के आने वाले दिन और रूहानी बेदारी की अलामत समझी जाती है। ये ईद लोगों को याद दिलाती थी कि वो अपनी जिंदगी का जायजा लें और खुदा की तरफ रुजू करें। नंबर 6, कफारे की ईद। ये बनी इस्राइल का सबसे मुकद्दस दिन था। इस दिन सरदार काहिन साल में सिर्फ एक बार पाक तरीन मकाम में दाखिल होता था, ताकि कौम के गुनाहों के लिए कफारा दे। लोग रोजा रखते, तौबा करते और अपने गुनाहों का एतराफ करते थे। इस ईद का मकसद खुदा और इंसान के दरमियान ताल्लुक को बहाल करना था। मसीही ईमान में ये यस्सु मसीह की कामिल कुर्बानी की अलामत समझा जाता है, क्योंकि उसने एक बार हमेशा के लिए गुनाहों का कफारा दिया है। नंबर 7, खैमों की ईद। ये ईद बनी इस्राइल के बयाबान के सफर की याद में मनाई जाती थी। लोग चंद दिन आरजी खैमों में रहते थे, ताकि याद रहे कि खुदा ने बयाबान में उनकी हिफाजत और रहनुमाई की। ये ईद खुशी, शुक्रगुजारी और खुदा की हजूरी की अलामत थी। लोग खुदा की वफादारी को याद करते थे कि उसने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया।
रूहानी तौर पर ये ईद इस बात की याद दहानी है कि दुनिया की जिंदगी आरजी है और असल उम्मीद खुदा के साथ हमेशा की जिंदगी में है। बाइबल की ये 7 ईदें सिर्फ तारीखी त्यौहार नहीं बल्कि खुदा के अजीम मंसूबे की तस्वीरें हैं। इनमें नजात, पाकीज़गी, शुक्रगुजारी, रूहुल कदस, तौबा, कफ़ारा और खुदा की हजूरी का पैगाम छुपा हुआ है। बहुत से मसीही उलमा मानते हैं कि बहार की ईदें यसु मसीह की पहली आमद में पूरी हुईं, जबकि खिज़ां की ईदें आने वाले वक्त और खुदा की बादशाही की तरफ इशारा करती हैं। इन ईदों के जरिए खुदा अपने लोगों को याद दिलाता है कि वो उस पर भरोसा रखें, पाक जिंदगी गुजारें और हमेशा उसकी हजूरी